तुम तो कहते हो अल्लाह ताला भी गैब जानता है और अल्लाह के रसूल इस्लाम भी गैब जानते। तुम तो कहते हो रब भी मुश्किल हल करता है और अल्लाह के रसूल इस्लाम भी मुश्किल हल कर। तो ये मुश्किल हल कर दोनों जातों होता है कि शरीक बना देना, इश्तराक बना देना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये हुक्म लगाने से पहले देखो तो सही कि रब का वसफ है क्या और अल्लाह के रसूल इस्लाम का वसफ है क्या। रब गैब जानता है, किसी के बताए बगैर जानता है, किसी के दिए बगैर जानता है। अगर जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम रब के दिए इल्म से जानते हैं, अल्लाह भी माज़अल्लाह किसी के उसमें भी किसी का दिया हुआ, इनमें भी किसी का दिया हुआ, या जैसे रब खुद जानता है। सरकार के बारे में भी हम दावा करें कि वो रब के दिए बगैर ही जानते हैं, तो फिर तो हो गया। यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है, रब खुद जानता है, सरकार रब के दिए हुए इल्म के नतीजे में जानते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर कुरान मजीद बुरहान। वैसे तो इस मौजू पर मेरे 100 आयात है, लेकिन सिर्फ समझाने के चंद आपके सामने। तीसरा, खालिक़े कायनात शान अल युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति, अल्लाह वली है ईमान वाला। क्या कर, कहां से? इलन, रोशनी। अंधेरा कुफ्र है, नूर ईमान है। अंधेरा जहन्नम है, नूर जन्नत है। तो रब ऐलान कर रहा है कि जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है? अल्लाह। जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है? अल्लाह। याद रख, एक हो यारे अल्लाह होना, एक है अल्लाह की कोई सिफ्त होना। में यारे उलूहियत मजाजन भी अताई भी रब के सिवा एक सेकंड भी किसी में नहीं पाया जा सकता। तो रब अता से बुबों को अता फरमा देता है। अब इस आयत में हमारा है, तो जुल्मत से निकाल के नूर कौन देता है? अल्लाह। निकालना तरवाई है, दिल से कुफर मिटाना मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो इस आयत ने ये बताया जुल्मत से निकाल नूर कौन देता है। अब आप खुद इस बात का ये तारीफ, अल्लाह का मददगार होना। अल्लाह का माना क्या है? मददगार होना, हुइयत ये है। अब दूसरा करेगा वो क्या लाजिम आएगा? शिर्क। अल्लाह होने का माना ये। तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये है मदद। निकाल नूर कौन देता है? बात मान ले, आमिना लाल भी रसूलों के सुल्तान हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाल, बेनी वही लफ्ज़ जुल्मत से निकालते देते हैं। अगर कोई कीदा रखे दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजम आएगा? शिर्क। इतना बड़ा काम जुल्मत से निकालना तो अल्लाह का काम। तुम कहते हो हमारे नबी अलैहि सलाम, तो दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजम आएगा? शिर्क। उनके नजदीक अल्लाह होना का माना ये है। तो ये काम तो रब ने करने हैं, नबी करेगा तो शिर्क लाजिम आएगा। लेकिन हमारे नजदीक शिर्क लाजिम क्यों? हमने मददगार होने को अल्लाह होना नहीं, हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है। हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है। हमने मुस्तहिक के इबादत होने को अल्लाह होना माना है। और वाजिबुल थोड़ी सी वजाहत कर दूं, एक होता है मुमकिन, एक होता है मुमतने, एक होता है वाजिब। अब हम ये मुमकिन हो कि कभी अदम गालिब खुद गालिब, मुमतने वो मिल ही नहीं सकता, हमेशा ही अदम रहे। और वाजिब वो होता है जिस पे अदम आ ही नहीं सकता, जिसकी वफात नहीं, जिसका जवाल नहीं, जो अब असली है, अबदी है, दायमी है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, वो जात रब्बे जुल जलाल की है। हमने कहा कि अल्लाह होने का मतलब क्या है? वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक के इबादत होना। अब अगर निकालते, इससे लाजिम क्या आएगा कि सरकार मददगार तो बनेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह होने का माना ही ये समझा है। कुरान सारी नबियों ने ये पढ़ाया है कि अल्लाह होने का वाजिबुल वजूद होना। तो मदद करके भी सरकार फिर भी बंदे ही रहेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे। मददगार होंगे मगर अल्लाह नहीं बनेंगे हमारी तारीफ के मुताबिक। अब देखो, ये बात के फतवे मोहताज नहीं, ये शान की कुरान में बयान की है। कौन सी शान? जुल्मत से निकालना, नूर देना। ये रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खुद सूरह इब्राहिम में बयान की। पहली आयत है, अल-किताब अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। महबूब किस लिए जा? ताकि आप निकाले। कहता कहना अल्लाह, कहता किसे है? हमारे नबी अलैहि सलाम। लितुखरिजा, ताकि मेरे नबी आप निकाले, एक दो को नहीं, अन्नास, करोड़ों लोगों को आप निकाले। कहां से? अल्लाह फरमाता भी जहां से निकालता, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से नूर की तरफ। अब तीसरा पारा भी कुरान है और 13वां भी, और सब पे हमारा, और ये सिर्फ सुन्नी की शान है। दूसरों से पूछो कि तुम तो हमें कहते थे
कि रब भी गैब जाने, नबी भी गैब जाने, रब भी मुश्किल हल करे, नबी भी मुश्किल हल करे तो शिर्क हो जाता है। उसे कहो रब कहता है मैं भी जुल्मत से निकालता हूँ, नूर देता हूँ, नबी तू भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। पूछो उनसे कुरान तुम्हारी हिमायत करता है या हमारी हिमायत करता है? अब सोचने की बात है, ये इन लोगों को बड़ा घमंड है कि हमारे पास कुरान है। मेरे सामने बैठे तो बताऊं कि ये जो अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान है, ये तो सुन्नी के अकीदे का बयान है। तुम तो दोनों आयात मिलकर पढ़ नहीं सकते। अगर तीसरे पारे की पढ़ोगे तो 13वें की कैसे पढ़ोगे? क्योंकि जो ही तुम मानते जाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्म से निकालते रहते हैं, तो क्या लाजिम आएगा सरकार का मददगार होना। और जब मददगार होना लाजिम आएगा तो तुम तो मददगार ही को अल्लाह कहते हो, तो फिर तो सरकार का अल्लाह होना लाजिम आ जाएगा। तुम्हारी तारीफ जो इंजीनियर्ड ब्रिटिश तारीफ है, उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाने के जो पैसे तुमने लिए थे उसने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा। ये पूरा कुरान उस तौहीद की हिमायत करता है इब्ने अब्दुल वहाब या इब्ने तैमिया की बनाई हुई, जो सरकारे मदीना की पढ़ाई हुई तौहीद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। देखो धांधली कितनी। हमने गुलूब नहीं किया कि हम रसूल अल्लाह से, हमने नहीं किया रब्बे काबा की कसम, हमने नहीं किया कि सरकार का जो शान है हम वो उल्हियत के अल्लाह है या माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने जुल्म किया इंजीनियर जाली शिर्क के लिए कि मकाम खुदाबंद खींच के नीचे लाने की, हालांकि ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो शाने रब बंदों को भी दे देता है उन शानों को अल्लाह होना करार देकर इन्होंने झूठा शिर्क साबित करके उम्मत पे कुफर का फतवा लगाया। इस जुल्म का पर्दा हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में चाक किया है कि ये उम्मत उम्मत शिर्क नहीं है, तो कल भी तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। कुरान की आयतें बिक जाती, देर से जरूरी नहीं हुई। इस उम्मत ने पहरा दे के दिखाया है, ये यहूद नसारा की तरह नहीं है, ये आखिरी उम्मत है। अब दूसरी तरफ इन्होंने सरकार के होमवर्क का इनकार कर दिया। सरकार ने तो शिरक की जड़ें काट दी। ऐसी हवाली है कि इब्ने अब्दुल वहाब ने क्रेडिट इब्ने अब्दुल वहाब को देने के लिए सरकार के क्रेडिट का इनकार करने के फैज़े खत्म नबूवत है। सरकार ने फरमाया था अर्जुना अक्सरहुम ताबिया, बुखारी में है, फरमाया हर नबी जलाल को मुजज़ा देता है, मेरा मुजज़ा कुरान है। तो फिर फरमाया जितने मेरे पैरोकार होंगे इतने तो किसी नबी के पैरोकार नहीं होंगे। तो सरकार तो ये उम्मीद रख के गए उम्मत सारे नबीतों से अकेली बड़ी होगी, और ये तो टांगे की सवारियां नहीं बचने दे रहे कि सब पे बेलगाम बेदरेज शिर्क का फतवा लगा दिया। इस बुनियाद पर अब देखो हमारे सादा लोग भटकाने के का देखो एक चीज इधर भी हो रहा है, ये शिर्क तुम्हारे कुरान तो शिर्क की जड़ें काटने आया है, लेकिन कहता क्या है पारे में आता है उम्मत से निकालता हूँ देता हूँ, ये अल्लाह की शान है। और 13वें में कहता महबूब आपको भेजे इसलिए कि जुल्म से निकालना नूर देना है। तो हमारी तारीफ के मुताबिक शिर्क, हमारी तारीफ के मुताबिक कुरान नहीं टकरा रहा, वरना कुरान कुरान ही नहीं माना जा सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुरान के कुरान होने की दलील ये है कि आपस में टकराता नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा पारा और बात करे और 13वां और बात करे। अगर जुदा जुदा बातें हो तो कुरान कलाम खुदा है नहीं। कुरान इसलिए अल्लाह का कलाम है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान एक बात बताता है, आपस में टकराता नहीं। और वो एक बात तब एक है जब कहा जाए अल्लाह भी जुल्म से निकालता है नूर देता है, नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्म से निकालते हैं नूर देते हैं। शिर्क नहीं है, अल्लाह खुद निकालता है, सरकार रब की दी हुई कुव्वत से निकालते हैं। अब देखिए इसी को समझाने के लिए 18वां और कुरान मजीद इसलिए ताकि किताब है मैट्रिक सिर्फ 35 बार तरावी में सुना चुका हूँ। अल्लाह फरमाता है वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का फजल ना हो और रहमत ना हो तीसरा ना हो, ये अल्लाह सहाबा को कह रहा था, फिर हम तक बात आ रही। अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसका चाहता है धो देता है। धोना
रब की काम नहीं तो बड़ा मुश्किल। क्यों? तो मुराद ये तो मुराद है ही नहीं। धोना तब मुमकिन हो जब हमें कुफर के दाग दिल से नजर आए, और हमारी आंख तो के दिल कुफर देख ही नहीं सकती, धोएगी कैसे? दिल कौन धोता है? अल्लाह। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। दिल के दाग कौन धोता है? दिल में नूर कौन भरता है? अल्लाह। दिल को तज़किया कौन देता है? अल्लाह। और दिल को सुथरा कौन करता है? अल्लाह। ये खालिक़े कायनात का फरमान है। में आ जाए, उनके नजदीक उलूहियत है मददगार होना है। अगर यही काम कोई और जात करे रब के सिवा, हो जाएगा। 18वें पारे में क्या है? दिल कौन धोता है? अल्लाह। बुरहान आता है मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि रब ने उन्हीं में अजीम रसूल भेजे। वो करते क्या है? कुरान कहता यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। फरमाया ये आयात पढ़ते जाते हैं, दिल धोते जाते हैं। अब ये पढ़ लो, मैं तुम तकाबुल के लिहाज से पढ़ने से रोकता नहीं, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ो। अब 18वां पारा कहता है दिल कौन धोता है, और चौथा पारा कहता है दिल कौन धोते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजत रवाई है, और ये अल्लाह ने भी फरमाई है और अल्लाह के नबी ने भी। तो यही तो सुन्नी की दुआई है कि शिर्क के जाली फतवे ना लगाओ। अब जिन्होंने डेफिनेशन ऑफ वननेस में कहा था कि मददगार होना अल्लाह होना है, सरकार मदद बन गए। हमारी अल्लाह तो नहीं, क्योंकि अल्लाह होना तो है वजूद होना, अल्लाह होना है मुस्तहिक इबादत होना। सरकार दिल धो के भी बंदे ही रहे, अल्लाह नहीं बने, मददगार बने हैं, अल्लाह नहीं बने। और जिन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मददगार नहीं मगर अल्लाह, और उलूहियत का ये तर्जमा किया था, अब उनके नजदीक तो फिर एक अल्लाह वो जो 18वें पारे में जिसका जिक्र है कि दिल धोता है, दूसरा अल्लाह वो 4थे पारे में जिसका जिक्र है वो दिल धोने के लिए भेजे गए हैं। उनके नजदीक तो कुरान में 2 अल्लाह मानने पड़ जाएंगे, वो कुरान का हक अदा नहीं कर सकते। करोड़ों सलाम हो सुन्नी तेरे अकाबिर को, जिन्होंने तुझे दलदल में नहीं फंसाया, सिराते मुस्तकीम पे चलाया है। कि अल्लाह भी दिल धोता है, नबी अलैहिस्सलाम भी दिल धोते हैं, अल्लाह खुद धोता है, और सरकार रब की दी हुई तौफीक से धोते हैं। दिल धोने की वो दोनों की तरफ की गई। तो ये मैं तुम्हें तारीफ का भी फर्क से बता रहा हूं, जो मैंने चैलेंज किया आज नहीं हमेशा से, कि ये कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक उस अकीदा तौहीद की हिमायत करता है जो खुलफाए राशिदीन ने बताया, जो अहले बैत ने बताया, जो ताबीन ने बताया, जो तबे ताबीन ने बताया, जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया, जो इमाम बुखारी ने बताया, जो इमाम तहावी ने बताया, जो राजी और जामी ने बताया, जो मुजद्दिद अल-फसानी ने बताया, जो इमाम फजल खैराबादी ने बताया, जो दातागंज बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया, जो इमाम फजल हक और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने बताया, जो बहाउद्दीन ज़करिया और गज़ाली ज़मा ने बताया, जो बाबा फरीद और हाफिजुल हदीस ने बताया। हम उस अकीदे पे कायम हैं जो सारे नबियों ने अपने जमाने में दावत तौहीद में बयान किया था। अब देखिए 26, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद। कैसे मदद? सब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कर। पता चला साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। यानी वो पुराना जमाना जब घोड़े दौड़ रहे हो, तलवारें चल रही हो, तीर बरस रहे हो, नेज़े उछल रहे हो, तो साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। युसब्बित अक़दामकुम। अब साबित, अगर ये काम कुरान में आ जाए कि अल्लाह वाले भी करते हैं, साबित कदम रखने वाला दूसरे टोले के नजदीक, तो क्लियर शिर्क बन जाएगा। अल्लाह होना है मददगार होना, गरीब नवाज होना, मुश्किल कुशा होना। अब उनके नजदीक शिर्क बनेगा, हमारे तुम बनेगा। देखिए नामा खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू, इसमें सूरत बदर का मकाम, इज़ रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। याद कर वो वक्त जब तुम्हारा रब वही कर रहा था, अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब कह रहा है फरिश्तों मैं तुम्हारे, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जाओ तुम जाके ईमान वालों को साबित। सब्बितू
फसब्बितुल्लज़ीन आमनू, ए फरिश्तों जाओ बदर में, तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। अब साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है। 26वें पारे में यह है कि अल्लाह साबित, नामे में यह है कि अल्लाह के फरिश्ते भी साबित कर। कोई तर्जमा पढ़ो तो अब क्या बनेगा? क्योंकि जिन्होंने काम क्या किया साबित कदम रखने वाला, और जो साबित कदम रखे, इनकी तौहीद की तारीफ के मुताबिक वो अल्लाह होता है। हमारे नजदीक अल्लाह की शानों में से एक शान है मेयार उलूहियत नहीं है। मेयार उलूहियत दो चीजें हैं, वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक इबादत होना। लिहाजा बदर में जिस वक्त फरिश्तों ने मदद की, हमारी तारीफ बोली, उसने कहा फरिश्ते मददगार बन गए हैं। मगर तौहीद परस्तो मुबारक हो, मदद करके भी फरिश्ते अल्लाह नहीं बने, फिर रब के बंदे ही रहे हैं। और उनके नजदीक जो ही मददगार बनते गए अल्लाह बन गए, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह का माना ही मददगार होना है, मेयार उलूहियत मददगार होना है। लिहाजा उन्हें कुरान की 100 आयात का इनकार करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो फिर सुन्नी अकीदा मानना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर हमारे अकीदा तौहीद पर आना पड़ेगा, फिर इंजीनियर शिर्क के फतवे वापस लेने पड़ेंगे। ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह भी साबित कदम रखता है, अल्लाह वाले भी साबित, अल्लाह खुदता है, अल्लाह वाले भी तौफीक से रखते हैं। ये कोई शरीक ना कब्रों वालों में कोई शरीक है। ये फर्क वो करे कि जिसका अकीदा तौहीद ये हो कि रब का कब्र वाला तो कोई शरीक नहीं, लेकिन जिंदा जो चाहे शरीक बन जाए। जिन्होंने ये तौहीद पढ़ी हुई है उनको हम समझा रहे हैं कि मदीने वाली तौहीद पढ़ो, मक्के वाली तौहीद पढ़ो कि रब का शरीक कोई भी नहीं, ना जिंदों में, ना कब्र वालों में, ना किसी मखलूक में रब्बे जुल जलाल का कोई शरीक नहीं है। अगर ये अकीदा क्लियर समझना है, हमें मसलक अहले सुन्नत को कबूल करना पड़ेगा। अब यहाँ रब का अल्लाह फरमाता नहीं माकुम, तो मैं तुम आगे तुम जाओ। रब मोहताजी कि तुम आज कोई किसको कहे बिला तशजीर का जाके नहीं तुम रोक, रब किसी का मोहताज नहीं। क्यों कहता है अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ, तुम आगे जाओ। रब तो मोहताजी ने मारना, रब उन घरों में मार देता, रब उनको बदर के रास्ते में मार देता, रब उनको बदर पहुंचा के लड़ाई से पहले मार देता। रब के कोई बहीदी नहीं था, सिर्फ को नहीं कहना, सबने मर जाना था। मारा नहीं था तो सुला देता, सहाबा आसानी से उनके गले काट दे। सुलाया नहीं तो जब लड़ने लगे थे रब उनकी असाब सहाबा आसानी को काट दे। लेकिन रब ने इन फ्री है काफिरों के सामने, सहाबा को कहा अब तुम लड़ो, फरिश्तों को कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ तुम मेरे महबूब के गुलामों की मदद। काफिरों को मारना तो कोई काम ही नहीं था, तो फिर ये तरीका क्यों अपनाया गया? तो फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ, आगे मदद तुमने। अल्लाह अलीम बिजाती से पता था कि सऊदी अरब और कुवैत के रियालों से झगड़ा मुजफ्फरगढ़ में पड़ेगा, और लोग कहेंगे हम तो बीच वालों को नहीं मानते, हम दरमियान वालों को नहीं मानते, हम डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। तो बदर के मैदान में रब ने अपने और बंदों के बीच फरिश्तों को रखकर वाज़ेह कर दिया, जो बदर में तौहीद है वो मुजफ्फरगढ़ में भी तौहीद है। अगर बदर में अल्लाह और बंदों के दरमियान फरिश्ते वसीला बन जाए तो शिरक नहीं होता, तो मुजफ्फरगढ़ में भी दाता वसीला बन जाए अल्लाह और बंदों के दरमियान तो शिरक नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह कौन कहता? फिर तू हाजत दिखा, ये हिकमतें थी। काफिर लड़के वापस जाएंगे, पता चलेगा कि कितने जालिम हैं, हमने खुदा के मुकाबले में रखा हुआ था। मुसलमानों के खुदा के बंदे भी मदद को आ गए और हमारे बुत भी ना पहुंचे। फरिश्तों से रब ने इसलिए करवाई, फरिश्तों से रब्बे सुल जलाल ने मदद इसलिए करवाई, फरिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा क्या करेंगे? तो फरिश्तों से मदद करवा के रब की नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह आज लोग पेश करते हैं कि फिर रब की तो तौहीद मारी जाएगी अगर वलियों ने ये